प्रिय मित्रों, एकादशी व्रत जो 30 अगस्त को रखा जाएगा, जिसका नाम है अजा एकादशी। आज हम उसी की कथा और माहात्म्य को सुनेंगे। अजा एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से तथा दान देने वाले व्यक्ति सभी सांसारिक सुखों को भोगने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त कर जाते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली तथा अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल देने वाली मानी जाती है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। इस एकादशी के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, अजा एकादशी पर व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्ति पा लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए इस दिन इस व्रत को रखकर पूरे मन के साथ भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए और इसका बहुत खास महत्व है। अजा एकादशी व्रत की जो कथा है वह पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाते थे। राजा ने अपनी सत्यनिष्ठा के लिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दे दिया है। अगले दिन विश्वामित्र जी वास्तव में उनके द्वार पर आकर बैठ गए और कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राजदान दिया है, तो बताओ राजा, तुम्हारा आगे का क्या विचार है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य को विश्वामित्र जी को एक क्षण में सौंप दिया। दान देने के बाद दक्षिणा भी दी जाती है, इसलिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म के फल के कारण बेटा और पत्नी को और स्वयं को भी बेचना पड़ा। राजा ने स्वयं को चांडाल को बेच दिया और शमशान में दाह संस्कार करवाने वाले लोगों से कर वसूलने का कार्य उन्हें मिल गया। उन्होंने इस आपत्ति के समय में भी सत्य को नहीं छोड़ा। काफ़ी समय बीतने के बाद राजा को अपने इस काम को लेकर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने के उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं जिससे इस कर्म से मुझे मुक्ति मिल जाए। एक बार की बात है, वो इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि उनके पास में पहुँचे और हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा उनको सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने राजा से कहा, राजन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधि पूर्वक पालन करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अदृश्य हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के वचनों के अनुसार विधि पूर्वक उपवास किया, व्रत किया और रात्रि में जागरण किया। रात्रि में इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्प की वर्षा होने लगी और उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से सुसज्जित देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में राजा हरिश्चंद्र ने अपने परिवार सहित स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से बोले, हे राजन, ये सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को करता है और विधि पूर्वक इसका पालन करता है तथा रात्रि में जागरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है।